हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हमने 4.1 का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया था। तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पहले आप बना लीजिए। यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया आपका। इसमें दिया है इसका जो एरिया है, एरिया हम लोग क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ये 528 है टोटल। टोटल जो एरिया है वो 528 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसमें देखिए ब्रेथ आपको दिया नहीं है, ब्रेथ क्या है आपको गिवन है ही नहीं। तो ब्रेथ को हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लिए। तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखिए ट्वाइस है, इसको हम लोग कर देते हैं ट्वाइस, और वन मोर देन है। यही है क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं इसको। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। देखिए लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है नहीं, बट इसमें एरिया आपको गिवन किया हुआ है। तो हमको इसको निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी, क्या हो जाएगा, ये एक्स ले लिया हमने। लेंथ लेते हैं, लेंथ हो जाएगा आपका 2x प्लस वन, ट्वाइस मोर देन वन, इसको बोलते हैं ट्वाइस वन मोर देन वन। सपोज दैट ब्रेथ को आप 5 ले लीजिए, तो 5 यदि ब्रेथ लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, देखिए 5 टू सा 10 प्लस वन 11 हो जाएगा। तो ब्रेथ को यदि हम 5 लेते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, 5 टू सा 10 प्लस वन 11। तो इस अकॉर्डिंग से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 80 क्यू। अब लोग आप लोग ये बताइए, जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लिखेंगे एल इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 528। अब लेंथ है आपका 2x प्लस वन, ब्रेथ क्या है आपका x है, ये हो जाएगा 528। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये 528 इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में आ गया इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में जो है आपको आपको यहीं तक करना है, क्योंकि इसमें लिखा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म बन गया, देखिए इक्वेशन फॉर्म बनाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या था 0। ये था हमारा इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया, ये स्क्वायर है, ये एक्स वाला है और ये कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, ए कितना हो गया, ए हो गया आपका 2, बी क्या आ गया आपका, बी आ गया आपका 1, सी क्या आ जाएगा आपका, सी बताइए कमेंट सेक्शन में, सी कितना आएगा, सी आएगा -528, -528। ये आ गया आपका ए बी सी की वैल्यू। ठीक है। एग्जाम में आपको यहीं तक लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। 4.2 में जब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें इसका आंसर्स आपको निकालने होंगे। ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर आपको नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। बट इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है पॉजिटिव की, मीन्स 1 2 3 4 ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट बी द फर्स्ट इंटीजर्स, क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इंटीजर हो गया आपका x। ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड इंटीजर। अब देखिए जब हम कंजुकेटिव की बात कर रहे हैं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 कैसे आया, 1 में हमने 1 ऐड किया, 2 में क्या किया 1 ऐड किया, तो कंजुकेटिव ऐसे निकलता है, आपको +1 करते जाना है। तो सेकेंड इंटीजर हो जाएगा आपका x + 1। समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलेंगे हम लोग ATQ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब प्रोडक्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट ले लीजिए x
और ये हो गया आपका x प्लस 1। दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 306 दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 आ गया। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही तक करना है, क्योंकि इसमें भी आपको कह रहा है जो खाली आपको इक्वेशन बना के रखने के लिए। इक्वेशन बन गया आपका, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में आ गया। ये इसके फॉर्म में आ गया तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहन्स मदर इज 26 years old than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स percentage. अब देखिए इसमें क्या हो गया आपका, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एरिया रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका? कंजुगेटिव नंबर्स इंटीजर्स रिलेटेड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन जो है ये आ गया आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कितने आदमी हैं वो देखेंगे, रोहन है और रोहन की मदर है। ठीक है ना? तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. हिम का मतलब हुआ रोहन। तो यहाँ लिखेंगे लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ किसका? रोहन। रोहन का प्रेजेंट एज एक्स ले लीजिए आप। रोहन का प्रेजेंट एज क्या ले लिए? एक्स। उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा? मदर एज विल एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका? 26 years। समझ में आ रहा है? रोहन का एज यदि मान के चलिए 1 years है तो उसकी मम्मी का एज कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस 26 27 एज। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से ये बनते हैं। पहले रोहन का एज हमने एक्स लिया और उसकी मम्मी जो है रोहन से 26 years ओल्ड है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसमें ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद। अभी देखिए आप लोगों का एज यदि सपोज दैट 14 years है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 14 प्लस 3 करते हैं, उसी की तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 3 साल बाद हो जाएगा आपका x प्लस 3 कर देते हैं और इसमें भी आप 3 years करेंगे तो x प्लस 26 में 3 ऐड हो जाएगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल दिया हमने, क्योंकि एक साथ कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। दोनों का एज कहाँ तक था? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। दोनों का एज में क्या कर दिया हमने? 3 years ऐड कर दिए। अब ये कितने साल की हो जाएगा? 360। इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 3 साल बाद वो हो जाएगा 360। ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 3 आ गया, ये आ जाएगा आपका x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन है, x से करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 29x हो जाएगा। 3 से करते हैं तो 3x प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए 32 हो जाएगा x। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो प्लस 87 और इसको भी बुला लीजिए इधर 360 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि बिगेस्ट साइन माइनस है, तो माइनस करते हैं। 10 में से 7 गया तो 3, 5 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 का 2 आ जाएगा इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के रेडी हो गया। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया, तो आपको इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म ही बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। पहले परसेंटेज एक्स लिए, उसकी मम्मी का एज हो गया एक्स प्लस 26। 3 साल बाद उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 360। तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू 360। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 हो जाएगा इक्वल टू 360। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करके आपको ये इक्वेशंस निकल के आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग जरूर दबाइए। चलते हैं अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ एक जैसा स्पीड। जैसे सपोज दैट आप कार में देखेंगे यदि 40 पे जा रही है तो 40 पे रहना चाहिए, 60 पे जा रही है तो 60 पे रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड उसी को बोलते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस।
अब ये कह रहा है एक बार तो ये यूनिफॉर्म स्पीड गया, फिर 8 किलोमीटर पर आवर जो होगा उसकी स्पीड कम हो गई, लेस हो गई। द इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखेंगे आप लोग जब ट्रेन से आप लोग कहीं जाते होंगे तो कहीं कहीं ट्रेन रुकते चली जाती है, तो वो तो यूनिफॉर्म स्पीड होता नहीं है, तो टाइम क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा लगेगा। यदि ट्रेन एक साथ चलती जा रही है, कहीं रुक नहीं रही है, तो वो फिक्स टाइम पे आपको पहुंचाती है, ठीक है। बट यहाँ पे ये कह रहा है जो 8 किलोमीटर पर आवर्स कम हो रही है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस देखते हैं क्या है। डिस्टेंस ये है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब स्पीड आपको दिया हुआ है, स्पीड तो आपको दिया नहीं है। यहाँ पे क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड को आप क्या ले लीजिए, स्पीड ले लीजिए, आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका 480 बाय एक्स। देखिए टाइम जो होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हिंदी मीडियम वाला समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बाय चाल होता है। डिस्टेंस को दूरी बोला जाता है, स्पीड को चाल बोला जाता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब फिर देखिए सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में है डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है 480, बट स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया कम। सपोज डेट ब्रेक लगा दिया या जो भी किया, x माइनस 8 हो गया, ठीक है। इसका टाइम क्या बन जाएगा आपका, टाइम इसका क्या बनेगा 480 बाय x माइनस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहला डिस्टेंस था 480, तो हमने स्पीड लिया x, तो टाइम क्या हो जाएगा 480 बाय x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर न्यू डिस्टेंस भी सेम ही है, डिस्टेंस सेम है 480, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा x माइनस 8, टाइम क्या हो जाएगा 480 बाय x माइनस 8। अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखेंगे हम 480 बाय x माइनस 8, माइनस कर दीजिए पहले वाले को, 480 बाय x इक्वल टू कितना है, आपको कितना दिया हुआ है 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। यहाँ देखिए 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स क्या लिखा है 3 आवर्स मोर, तो 3 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। समझ में आ गया, ये इक्वेशन बन के रेडी हो गया। ध्यान से देखिए, पहला ये हो गया आपका, क्या हो गया टाइम हो गया, में से दूसरा टाइम माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 480 कॉमन ले लीजिए आप न्यूमरेटर का, तो 1 बाय एक्स माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स आ जाएगा इक्वल टू 3। अब देखिए 480 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो x माइनस 8 आ जाएगा और ये x आ गया, ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 बाय 480, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 आ गया। x x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अब ये जो 8 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128 1280। इसको बुला लेते हैं इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये इक्वेशन आपका बन के रेडी हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखेंगे तो ये इसका क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप लोग ज़रूर दबाइए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.2 करवाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।